गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं नौशाद अब्बास। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे इसे मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये मोशन क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी को कहेंगे मोशन इन अ वन डायमेंशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। एक ही लाइन में, एक ही दिशा में या स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब हो सकता है ये एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में, तो हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। हो सकता है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वाई में चेंज आ रहा है टाइम के साथ। तो मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ या वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ, ठीक है। अब जैसे ये वाला पार्टिकल अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। मोशन इसमें कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो, या तो इधर मोशन करेगा या इधर मोशन करेगा, या ऊपर की तरफ मोशन करेगा या नीचे की तरफ। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये पार्टिकल या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा। अगर इधर करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, इधर करेगा तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ करेगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ करेगा तो निगेटिव। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होते हैं टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो सकती है, या तो इधर हो सकती है, या तो इधर, या तो ऊपर, या तो नीचे, क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक। ये था मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब इसी में आता है, इसी में आता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सपोज दैट ये पार्टिकल है, ठीक, ये इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। एक्स इधर क्या होता है, पॉजिटिव, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकल अगर 2 घंटे में, एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 घंटे में, 2 आवर्स में इसने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, फिर यही पार्टिकल यहाँ पहुँचा, इसने फिर 2 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर, फिर पार्टिकल 2 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने में, 2 घंटे में। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि टाइम इंटरवल समांतर हो, टाइम इंटरवल जैसे 2 घंटे में समांतर दूरी ट्रेवल करे। समांतर दूरी का मतलब क्या है, 2 घंटे में 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 घंटे में 2 किलोमीटर, यहाँ भी 2 घंटे में 2 किलोमीटर, यहाँ भी, ठीक, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसी में देखो क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी परिभाषा बताएं कि समान टाइम इंटरवल में समान दूरी पार्टिकल तय करे। बोले तो समान टाइम में, बोले तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 2, या 10 घंटे में 2 किलोमीटर, या 10 घंटे में 10 किलोमीटर, 10 घंटे में 10 किलोमीटर, यह है इसका परिभाषा, ठीक। अच्छा, इसमें और क्या होता है, ठीक। अब ये अगर समान दूरी तय कर रहा है, समान टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। कैसे, मान लो ये पार्टिकल ए है, इसका फाइनल पॉइंट मान लिया यहाँ पे हो चाहिए, फाइनल पॉइंट इसका बी है, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, 2 2 4 2 6, ठीक। डिस्टेंस कितना होगा, 2 2 4 2 6, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 6। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए वाली इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, उसका वही डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल कितना चला, 6, तो ये 6 मीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलो। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। और क्या होता है, अब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड के बराबर। कैसे, वेलोसिटी क्या होता है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 किलोमीटर। टोटल टाइम मान लो तो 2 घंटा, यहाँ 6 घंटा लगा, 6 आवर, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ठीक, अब स्पीड पे देख लो तो स्पीड भी कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेम होता है। और क्या होता है, और देखो आप, इसकी जो डायरेक्शन होती है यूनिफॉर्म मोशन में, पार्टिकल की डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। बोल तो पार्टिकल अगर ऐसे इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इधर ही की तरफ मूव करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे निकालोगे तो 1 आएगी, यहाँ पे निकालोगे तो 1 आएगी, यहाँ पे निकालोगे तो 1 आएगी। बोलो तो वेलोसिटी भी इसमें कांस्टेंट होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन। और क्या होता है, टाइम समान इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल। इक्वल टाइम में बोले तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 घंटे में 2, 10 घंटे में 10 किलोमीटर, 20 घंटे में 20 किलोमीटर। उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो समांतर दूरी तय करेगा। ठीक है, जितने में वो चला है 2 घंटे में हो तो वो 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक, ये होता है। ठीक, अच्छा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और क्या था, डायरेक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। कैसे, हमने निकाल के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 6, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 6 किलोमीटर। तो क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है कि इसके स्पीड के। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। वेलोसिटी इसमें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे आप निकालोगे तो उतना ही, यहाँ पे आप बोल तो कांस्टेंट से ही मूव कर रहा है। ठीक है, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें देखो और देखो थोड़ा सा, ये यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब किसी का डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है ना, समान टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। और जैसे हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, dx बाई dt। ठीक, v dx, इसको हम कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1, यही तो लिखते हैं, यही हम लिख सकते हैं, ये होता है। अच्छा, तो हम यहाँ से अगर एक हम ग्राफ बनाए ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ है। हमने माना T1 पे ये दूरी चला x1, कितना चला, x1 चला। ठीक, T2 पे हमने माना कितना चला, x2 चला, यहाँ पे कहीं। ठीक, यही चीज तो है। ये क्या है, वेलोसिटी। बोलो तो अगर इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पे मिला दो और इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला दो तो ये एक लाइन आएगी यहाँ कहीं। ये अगर थीटा मान लो तो क्या होता है, ये स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा अगर p मान लो, ये q मान लो, ये r मान लो, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस PQ अपान PR। ठीक है, PQ कितना दिया है, x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 माइनस x1। PR कितना दिया बोलो तो T2 माइनस T1, T2 माइनस
T1, ये PR आ गया, ठीक है। यही चीज तो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होता है B बराबर tan थीटा होता है। क्यों? tan थीटा बराबर क्या आया? x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है वो स्लोप के बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। स्लोप क्या होता है? ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से अगर हमने यहाँ थीटा बनाया तो ये जो लाइन है, इस लाइन की स्लोप है, इस लाइन की क्या है? स्लोप है, ठीक। तो वेलोसिटी जो होती है ना, tan थीटा के बराबर होती है, कि स्लोप के थीटा के बराबर हमने निकाल के x2 माइनस x1 निकाल के दिखाया। अच्छा, अगर हम मान लें इसमें कि T1 बराबर 0 पे पार्टिकल जो था x0 पे था, पार्टिकल क्या था? x0 पे था, ठीक है। x1 बराबर x0 पे हमने माना क्या? x1 बराबर x0 पे, पार्टिकल को हमने माना कि x1 बराबर x0 पे था, T1 बराबर 0 पे, ठीक है। और x2 कितना था? x2 बराबर x था, पार्टिकल हमने माना, सपोज हमने माना, लेट एज्यूम x2 बराबर x पे पार्टिकल था, T1 बराबर 0 पे, x1 बराबर x0 पे पार्टिकल था, ठीक है। अब यहां पे जब वैल्यू रखेंगे तो v बराबर क्या आएगा? v बराबर क्या आएगा? T1 बराबर 0 पे, तो x2 बराबर क्या है? x पे, x2 बराबर x पे क्या है? x है, तो x, और x1 बराबर x0 पे, x0 अपान T1 0 और तो T2 बचेगा T2। तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? x बराबर आ जाएगा VT प्लस x0। ये क्या है? यही तो लाइन है, यही तो लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये इसका स्लोप है, ठीक। ये किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर VT प्लस x0 के, ठीक है। ये क्या है? इस लाइन की स्लोप है, ठीक। और ठीक, ये क्या है? x बराबर VT प्लस x0, ये क्या है? इसकी लाइन है, x बराबर VT प्लस x0, ये लाइन है। और इस लाइन की स्लोप क्या है? tan थीटा। tan थीटा हमने क्या लिखा? x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1 पे इसकी स्लोप है, और ये किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के, ठीक। इतना समझ में आया? ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट? क्यों? देखो यहाँ पे थीटा आप कहीं भी बनाओ, यहाँ पे बनाओ, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल क्या है? स्लोप का एंगल जो है, इस लाइन का एंगल, अगर यहाँ पे हम एक स्लोप खींचे तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा तो बोलो तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, ठीक है। ये था यूनिफॉर्म मोशन। एंगल चेंज होने का मतलब क्या है? एंगल चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज, ठीक। एंगल नहीं चेंज हो रहा बोले तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, ठीक है, माना टाइम इंटरवल सेम रहेगा। टाइम इंटरवल बोले तो मान लो 3 घंटे में इसने ट्रेवल किया, 3 घंटे में इसने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ा, फिर ही टाइम इंटरवल क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल सेम हो लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ पे 2 किलोमीटर हो सकता है, 3 घंटे में इसने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया कर लिया हो, फिर आगे बढ़ा, हो सकता है कि ट्रैफिक ना रहे हो, बढ़ाया हो, 3 घंटे में इसने 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जो भी कर लो, तय कर ले, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है इंटरवल जो होता है इक्वल इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे कोई कार है, ठीक है, मान लिया एक कार है, ठीक है, ये सिटी में चल रही है, सिटी में चल रही है,
ठीक, उसको मतलब उसने गाड़ी को बढ़ाया, 2 घंटे में उसने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, ठीक, 2 घंटे में उसने ट्रेवल किया क्या, 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे उसको ट्रैफिक मिली, उसने क्या किया, अपनी स्पीड को स्लो किया, स्पीड स्लो करेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अब 2 घंटे में क्या हुआ, जब ट्रैफिक मिली उसको, सिटी में जहाँ ट्रैफिक मिली, उसने 2 घंटे में 2 किलोमीटर हो सकता है चेंज ट्रेवल किया हो, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक मिली, ठीक है, भीड़ भाड़ था तो स्पीड अपनी स्लो किया। हो सकता हो वो हाईवे पे पहुंच गया हो तो 2 घंटे में उसने 10 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लिया हो हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिस्टेंस, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3 किलोमीटर है, यहाँ 2, यहाँ 10, तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस जो होता है मतलब सेम नहीं होता है, ठीक है। टाइम इंटरवल सेम होता है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होता, अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसकी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे अगर ए मान ले कार की, ये बी मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। और डिस्टेंस देखो यहाँ पे 3, 2, 5, 10, 15 आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, 2, 3, 5, 10, 15 या 15 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता है। यहाँ देखो पोजीशन कितना है, 10 आया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। और क्या होता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ठीक, ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। सीधा समझो कि टाइम इंटरवल तो समान रहेगा, टाइम इंटरवल जैसे 2 घंटा है, 2 घंटे में हो सकता है उसमें 3 चला हो। जैसे सिटी में हम चला रहे हैं गाड़ी तो क्या होता है, ट्रैफिक रहता है, फिर बढ़ाते हैं, फिर बाइक को स्लो करते हैं, तो डिस्टेंस अलग अलग हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन टाइम इंटरवल क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग अलग हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो, ऐसा बढ़ रहा हो, ठीक है, जब गाड़ी बढ़ाया हो तो वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है। फिर गाड़ी स्पीड कम किया हो तो क्या होगी, वेलोसिटी कम हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं 0 भी हो गई हो, ठीक है। और देखो ये एक्स है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। अभी हम ग्राफ नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ा बता रहे हैं। हो सकता हो किसी हाईवे पे चला हो तो सीधा ही चला हो, तो इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसमें क्या डिक्रीज हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा जहाँ पे स्लोप 0 होता है, dx/dt, जहाँ 0 होता है वहाँ क्या होता है, tan थीटा जहाँ 0 होता है b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 0 आ रहा है, ठीक, यहाँ 0 हो गया। फिर डिक्रीज हो रही है, फिर उसने अपनी कार को स्लो कर दिया तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ग्राफ हम बाद में बताएंगे, लेकिन ऐसे ही बता दिए कहीं देखो ये कार यहाँ पे स्पीड अपनी बढ़ा रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है। ये एक्स और टी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या बताता है हमें, वेलोसिटी का ग्राफ बताता है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रही है, पहले बढ़ी, हो सकता हो पहले बढ़ाया हो तो यहाँ पे बढ़ी, और यहाँ पे जाके हो सकता हो रोक दिया हो, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज हो रही है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक। ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो हम बताएं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऐसा बनेगा सीधा। ये क्या है, यहाँ पे अगर हम स्लोप बना दें ये थीटा, यहाँ पे अगर हम स्लोप बना दें थीटा, इसको और बढ़ा लें, यहाँ पे स्लोप बोलो तो ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और एक चीज़ और, थीटा अगर लेस देन है 90 डिग्री से तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक। यहाँ पे थीटा कितना है, लेस देन 90 से वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव।
इसी में ये क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। हम ग्राफ पढ़ाएंगे लेकिन बता रहे हैं ये यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा होता है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो तो क्या है, वेलोसिटी घट रही है, आपको इसमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसमें। अब इसमें देखो वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब क्या है, थीटा जो एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। बोले यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाओ, थीटा ग्रेटर देन 90 है। बोलो तो बी निगेटिव है, बी क्या है, निगेटिव। वैसे भी आपको दिख रहा होगा बी निगेटिव है। ये क्या है, टी है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा आता है कि ये क्या होता है, हो सकता है ये क्या होता है, अगर एक्स और टी का ग्राफ ऐसा हो तो क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही यहाँ पे है, तो अगर ये x2 में मान लो 2 है तो यहाँ भी 2 होगी, तो यहाँ कितना आना है, 0 आ जाएगा, ठीक, 0 आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ठीक। कभी कभी ग्राफ में क्या होता है, अगर ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा बोलो तो थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 बोलो तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा 90 बोलो तो इन्फिनिटी। ये संभव ही नहीं है, ग्राफ संभव ही नहीं है, क्योंकि थीटा 90 संभव ही नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ हम बताएंगे, हम ये बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के ऐसे होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। हाइपरबोला पैराबोला वो सब नहीं आता। हाइपरबोला पैराबोला कब आए, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, वो हम ग्राफ में बताएंगे। ये तो ऐसे बता दिए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे आता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, ऐसा आता है, ठीक है। अब हम ये जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम माने v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और a बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ये वेलोसिटी का है, ये क्या एक्सीलरेशन का होता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम a बराबर डी वी बाई डी टी लिखें, a बराबर डी वी बाई डी टी, ठीक है, तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर हो जाएगा, डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी टी, ए डी टी हो जाएगा, डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी टी, ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, डी वी बराबर क्या आ गया, ए डी टी, ठीक। अब इसका हम अगर इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ पे हम इंटरवल ले पार्टिकल का, अगर t बराबर 0 पे पार्टिकल क्या है, b बराबर u पे है, हमने माना, और t बराबर t पे पार्टिकल कहीं और पहुंच गया होगा, बोलो तो b बराबर हमने मान लिया b पे पहुंच गया, या b1 बराबर इसको मान लिया u पे, और b2 बराबर b पे पहुंच गया पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से लेके u से t बराबर 0 पे कितना है, u है, t बराबर t पे कितना है, b है, ठीक, बराबर ए डी टी, ए डी टी बोलो तो t कितना है, t 0 से लेके कहाँ तक, t तक, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो v इंटीग्रेट करने पे ये आएगा, u और v का v हो जाएगा, u और v इसका लिमिट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो 1 का t हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, a t से लेके 0 से, इसके हम आगे लिख दे रहे हैं। तो इसको जब हम लिमिट रखेंगे तो पहले क्या रखेंगे, b रखेंगे, b की जगह b रखेंगे, और माइनस का u, तो b माइनस u बराबर क्या हो जाएगा,
टी आएगा, ए टी का एक बार रखेंगे 0 रखेंगे, एक बार टी रखेंगे, माइनस का 0 तो माइनस का 0 खत्म, तो ए टी आ जाएगा, ए टी। ठीक, तो ए टी, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ठीक, अच्छा ये तो पहला इक्वेशन आ गया। अगर b बराबर डी एक्स बाई डी टी हो, b बराबर क्या हो, डी एक्स बाई डी टी हो, अगर हम यहाँ से dx की dx बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, v dt। अगर हम x बराबर, हमने माना x बराबर x नॉट पे, ठीक है, x बराबर x नॉट पे, t बराबर 0 पे, पार्टिकल x बराबर x नॉट पे था, ठीक है, और t बराबर, और हमने माना x2 बराबर x पे, x1 बराबर हमने माना x नॉट पे था, x2 बराबर x पे था, t बराबर कितने पे, t बराबर t पे। ये क्या है, पार्टिकल का है, पार्टिकल की पोजीशन बताने, t बराबर 0 पे कहाँ था, x नॉट पे था, और t बराबर t पे कहाँ था, x2 बराबर x पे था। ये होती पोजीशन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पोजीशन जब रखेंगे तो क्या हो जाए, dx कितना x नॉट पे था, कहाँ से लेके x तक, x2 बराबर x पे था, x1 बराबर x नॉट पे, बराबर किससे हो जाएगा, v dt, v dt, टाइम इंटरवल क्या है 0 से t, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, लिमिट ले लेंगे तब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, x माइनस एक्स नॉट बराबर v dt। बोले तो v की जगह अगर हम u प्लस ए टी रख दें, u प्लस ए टी यहाँ पे आगे रख दे रहे हैं, तो t 0 से u प्लस ए टी हमने निकाला, अभी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, वही रख दिया। अब u का जब करेंगे तो t आ जाएगा, u कॉन्स्टेंट का u बाहर आ जाएगा, 1 इंटू डी टी, तो 1 का t हो जाएगा, तो u टी ए टी स्क्वायर, t है तो t क्या करेंगे, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2, ए टी स्क्वायर बाई 2, तो x माइनस एक्स नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर x माइनस एक्स नॉट को, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल से डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम इसको s मान ले, इसको अगर हम s मान ले तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 आ गया। ठीक, अब समीकरण, मोशन की एक इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन निकाल रहे हैं हम। पहली मोशन की इक्वेशन ये होती है, दूसरी कौन सी होती है, ये होती है, कब, जब स्ट्रेट लाइन हो और मोशन कैसा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो उसका, ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। 1 2 और एक आती है, वो हम दिखा रहे हैं आपको। तीसरी इक्वेशन क्या है, ये वाला b बराबर क्या है, अगर हम b बराबर इसको u प्लस ए टी यहाँ रख दें, ठीक है, इसको दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं u प्लस ए टी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वही कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2 u ए टी, ठीक। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर में 2 से भाग दे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2, हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, ठीक, प्लस 2 u ए टी। तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का, हमने 2a कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर, 2a कॉमन लिया तो क्या बचा, यू टी, यहाँ पे क्या बचा, यू टी, जब 2a कॉमन लेंगे तो यू टी बचेगा, यहाँ पे 2a कॉमन लेंगे तो a के तो कॉमन में आ जाएगा, तो ए टी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ठीक। अच्छा, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस का 2 हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी बराबर क्या होता है, s, तो यहाँ पे s रख देंगे। ये आ गई मोशन की
तीनों इक्वेशन आ गई। अब हमका ये तीनों इक्वेशन ये आते हैं, दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे आती है इक्वेशन, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएं। इसका डेरिवेशन क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में, दो नंबर या 3 नंबर के, अगर तीनों इक्वेशन पूछ लिया तो 5 नंबर का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका बताएंगे यूज कहाँ पे होता है, तीनों इक्वेशन का यूज। पहला हम तीनों इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे इसका यूज होता है। एस क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। पहली इक्वेशन क्या आई है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन यूज कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन यूज कहाँ पे होती हैं हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट, एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। पहला कंडीशन एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरा क्या है, जो मोशन हो, पार्टिकल का जो मोशन हो क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल का मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक। तब हम ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एस क्या होता है, एस होता है, एस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल की डायरेक्शन पूछ लेगा तो एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो ऐसे हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल की डायरेक्शन पूछ लिया तो आपको डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस का भी यूज करेंगे, सिर्फ जैसे डायरेक्शन ना पूछे तो हम उसको डिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना, एस क्या होता है, हमने निकाल के बताया, एक्स बराबर क्या आता है, एक्स माइनस एक्स नॉट, बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एस, ठीक। अगर क्वेश्चन में पार्टिकल की अगर डायरेक्शन भी पूछेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की तरह इसको हम यूज करेंगे। अगर दूरी दिया है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, तो हम उसको डिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यू क्या होता है, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। किसकी, पार्टिकल की, पिंड की, वस्तु की, ठीक है। ए क्या होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन हो कांस्टेंट हो, ठीक है, ये होता है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यही सब बता दिया, ठीक है। ठीक, ये थी मोशन के बारे में, ये ठीक है। अगर हम मोशन में क्या हो दिया, यू बोले तो इनिशियल वेलोसिटी दी हो और एक्सीलरेशन दिया हो, तो हम इससे क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी हो तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो ये वाला हम इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। ये होता है, ये तो मोशन की 3 इक्वेशन है ये, ठीक है। कब यूज कर सकेंगे, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, इस पार्टिकल का जो मोशन हो क्या स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसी में एक आता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth टाइम, बोले तो टीवें सेकंड में पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टीवे सेकंड में। हिंदी में बोले तो पार्टिकल
द्वारा चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट इन कितने में, टीवे सेकंड में। बोले तो जैसे 5वें सेकंड में बोल दिया, 6वें से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टीवे सेकंड में, टीवे सेकंड में, ठीक। तो क्या होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा, अगर हमने माना टीवे सेकंड में पार्टिकल द्वारा चली हुई दूरी, 0 से t का हमने क्या वो निकाला है, क्या होता है ut प्लस हाफ at²। टीवे सेकंड में, t1 सेकंड में बोले तो जैसे पार्टिकल चला यहाँ से 5 सेकंड में, अब बोला 6वें सेकंड में क्या होगा, तो 6 से -1 कर दो, बोले तो 5 पे खत्म हुआ होगा 6वें सेकंड में। जैसे पार्टिकल का दूरी पूछ रहा है तो 6वें सेकंड में हम लिखेंगे कैसे, 5 पे यहाँ पे आके खत्म हुआ होगा तो 6 - 1 ही तो लिखेंगे। ऐसे अगर t सेकंड में दूरी चला इतना, ut प्लस हाफ at² हमने निकाल के दिखाया। अब टीवी सेकंड में बोलेगा क्या होगा, तो t - 1 कर देंगे, तो यहाँ -t - 1 बोले तो इसमें ut u इंटू t - 1 u इंटू t - 1 प्लस का हाफ a t - 1, ठीक, t - 1 कर देंगे टीवे सेकंड में अगर पूछा, ठीक है। ये क्या है, ये 0 से t का पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, 0 से t। अगर टीवी सेकंड में बोलेगा तो t - 1 कर दो, क्योंकि जहां से t खत्म हुआ होगा वहीं से वो t - 1 स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको निकाल लो तो कितना आएगा, ut प्लस हाफ at² माइनस ut माइनस u, अंदर u का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ut माइनस u, ठीक, माइनस u, a² होगा, t² होता ना हाफ at² प्लस का हाफ t - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, t² प्लस 1 माइनस का 2t, यही होता है ना। तो देखो क्या आएगा, ut प्लस हाफ at², ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं और इसका अंदर गुणा भी कर देंगे, ठीक है, इसका अंदर गुणा भी कर देंगे, तो माइनस का ut इधर आ जाएगा, ut हो जाएगा, माइनस का ut, ये प्लस का है तो प्लस का u हो जाएगा, ठीक। अब हाफ इंटू ए का t² में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का हाफ इंटू ए t², क्यों, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ए का गुणा भी कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब माइनस का अंदर जब 2t से ए प्लस का होगा, क्यों, हाफ इंटू ए t² प्लस 1, और जब ये माइनस का यहाँ 2 हाफ इंटू ए 2t से गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का हाफ, और जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो st बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस a कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा, t माइनस का हाफ। इसी को आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम आगे लिखें तो u प्लस a t - 1 हाफ को अगर आगे लिखें तो u a कॉमन लिया तो अगर ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें क्या होगा, ये आ जाएगा a/2 2t - 1, ठीक है। अभी इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि टीवे सेकंड में जैसे दूरी पूछा कि टीवे 6वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे st बराबर क्या, s6 की जगह 2 × 6 रख देंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको, तो ये जो st बराबर आया है ना, st बराबर क्या आया है, u प्लस a/2 2t - 1। अब क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं कि 6 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, अगर 6 सेकंड में चली गई दूरी क्वेश्चन में पूछ रहे 6 सेकंड में, तो s6 रख देंगे, u कुछ दिया रहेगा, हमें भी 6 सेकंड में बता रहे हैं, u कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में, a/2 इंटू 2 इंटू 6वें सेकंड में पूछा t की जगह हम 6 रख देंगे, बस हो गया। 5वें सेकंड में वो t की जगह 5 रख देंगे, बस। ये आपको फार्मूला याद रखना है, टीवे सेकंड में पूछे चली गई दूरी क्या होगी, टीवे सेकंड में हमने चली गई दूरी का ये फार्मूला होता है, st बराबर u प्लस a/2 2t - 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है।